हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर पैराग्राफ के फॉर्म में है। पैराग्राफ में मेंशन्ड है डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी और फैक्टर्स किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती है। पीरियड में, ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल में किस तरह से ये वेरी करती है। आइए बेटा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर ये दिया हुआ है, पैराग्राफ के बिना ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें ये सारी बातें पता है। आइए, the electronic configurations of some neutral elements are given below। ये बेटा 4 ABCD इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ मेंशन्ड है न्यूट्रल एलिमेंट्स के। पहला कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2 2 4 मतलब किसका, बेरिलियम का। ये कन्फिग्रेशन बेरिलियम का है, 4 एटॉमिक नंबर बेरिलियम का होता है। दूसरा देखो 1s2 2s2 2p1 2 2 4 1 5, ये बोरॉन का है, एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन का होता है। नेक्स्ट 1s2 2s1 2 and 1 3, ये बेटा किसका है, लिथियम का है, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 होता है। नेक्स्ट लास्ट 1s2 2s2 2p3 2 2 4 और 3 7, ये बेटा नाइट्रोजन का है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा इन्होंने, which of these electronic configurations would be expected to have highest second ionization energy। ये बेटा क्वेश्चन है, IE2 की वैल्यू किसके लिए हाईएस्ट होगी। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए कर लेते हैं। देखो बेटा, ए ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 2s से। सी ऑप्शन में कहां से, 2s से, समझना। बी ऑप्शन में 2p से, डी ऑप्शन में 2p से। और आप ये भी जानते हैं 2s इज मोर क्लोज टू 2p। 2s जो हमारा ऑर्बिटल है वो 2p के कंपैरिजन में ज्यादा क्लोजर न्यूक्लियस के। मोर क्लोजर न्यूक्लियस के तो मोर अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पर, तो इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होंगे 2s वाले। इसका मतलब ये हुआ कि बी और डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन 2p से जाने वाले हैं। आंसर या तो हमारा ए है या फिर सी है। आइए देखते हैं। अब देखो ए ऑप्शन में क्या है, 1s2 2s2 लिखा हुआ है। ऑप्शन ए अगर मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ है 1s2 2s2। मैं बेटा एलिमेंट का नाम भी यहां पर पहले लिख लेता हूं और उसके बाद ही चलते हैं आगे। तो जो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए में क्या है बेटा, ऑप्शन ए किसका है, बेरिलियम का है। ठीक है बेटा, तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, B प्लस बन जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s1, ये होगा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। और ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है बेटा, लिथियम है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1 1s2 2s1, ये ग्राउंड स्टेट में है। अब एक इलेक्ट्रॉन ने निकाल दिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Li प्लस बन जाएगा मोनोवैलेंट कैटाइन, और कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा बेटा 1s2 2s0 हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, अच्छी तरह से समझ लेना यहाँ पर कि हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों से निकाल दिया। अब जब एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया मैंने, तो ये जो मोनोवैलेंट कैटाइन बने हैं उनका जरा कॉन्फ़िगरेशन आप देखो। Li प्लस का कॉन्फ़िगरेशन किसका आ गया, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया बेटा हीलियम, इनर्ट गैस का, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और बेटा B प्लस जो कॉन्फ़िगरेशन आया B प्लस का, वो किसी इनर्ट गैस का नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो देखो, अब B प्लस में इलेक्ट्रॉन कहां से जाने वाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s से, जबकि Li प्लस में इलेक्ट्रॉन सेकंड कहां से जाएगा, 1s से। 1s मोर क्लोज एज कंपेयर टू 2s। ठीक है ना, 1s इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस एज कंपेयर टू 2s, पहला रीजन। दूसरा 1s इज फुलफिल्ड, और ये इनर्ट गैस नियो उसका हीलियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो लिथियम से Li प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। मतलब सेकंड जो वैल्यू है IE2 की, सो IE2 मैं लिख रहा हूं यहां पर IE2 ऑफ लिथियम एंड IE2 ऑफ बेरिलियम, किसकी बेटा ज्यादा होगी, लिथियम की ज्यादा होगी, बेरिलियम की कम होगी। मतलब लिथियम हमारा ऑप्शन सी में गिवन है। सो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट सेकंड आई किसकी, ऑप्शन सी।
लिथियम की होगी। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।